Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the quality evaluation standards and software security. These are the department vision and mission. These are the department PEOs. Learning outcome: after completion of this lecture, students will able to understand quality assurance standards and the software security. क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड क्या होंगे और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या होगा, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्रीरिक्विजिट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. So quality evaluation standards. In the recent years, software quality is getting great importance, mainly because of the very vital role played by a software in our day-to-day life. आज के डेट में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम थिंग जो है वो हम थ्रू द सॉफ्टवेयर ही कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. दैट्स वाई इसके साथ में अगर सॉफ्टवेयर हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है, सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी रहेगी उसकी क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए. सो इन द रिसेंट ईयर क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ चुका है. सो इट इज़ नेसेसरी टू कंडक्ट द इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देमसेल्व्स. इसलिए हमको इवैल्यूएशन कंडक्ट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का. इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इट इज़ नेसेसरी टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड. और अगर क्वालिटी को अचीव करना है तो हमको स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी होगी. सो अभी यहाँ पे क्वालिटी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, तो फर्स्ट वन इज सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा इज हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस. ये क्या रहेगा, हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस रहेगा जो हमको हेल्प करेगा टू फोकस ऑन डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग नियर परफेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. नियर परफेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब क्या कि नियर अबाउट जो रिक्वायरमेंट है हम उसके आसपास पहुंच चुके हैं, हमने वैसा सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया हुआ है और ऐसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर में फोकस करने का काम यहाँ पे सिक्स सिग्मा करेगा. अभी फीचर्स क्या रहेंगे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा इज अबाउट पुटिंग द रिजल्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्प्रूव्स द वैल्यू टू कस्टमर, सेट अ गोल फॉर एवरीवन, प्रमोट्स लर्निंग, improve the rate of improvement. These are the different features or the characteristics of Six Sigma. The word sigma is a statistical term that measure how far a given process deviates from the perfection. In short, अगर हम sigma को समझेंगे तो sigma मतलब क्या होगा, एक statistical word होगा जो हमको क्या मेजर करके देगा कि किस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो डेविएट हो रही है फ्रॉम द परफेक्शन. ओके, ये हमको मेजर करके देगा सिक्स सिग्मा. सो अभी ये सिग्मा मतलब एक स्टैटिस्टिकल टर्म होगी, लेकिन उसके साथ में 6 पॉइंट्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको बोला गया सिक्स सिग्मा. सो एट इट्स कोर सिक्स सिग्मा रिवॉल्व्स अराउंड अ फ्यू की कंसेप्ट. फर्स्ट वन, क्रिटिकल टू क्वालिटी, दैट मीन्स एट्रीब्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर. जो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स होंगे उसके वहाँ से हम क्वालिटी की तरफ मूव करेंगे. दैट मीन्स जो एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कस्टमर के लिए वो हम यहाँ पे पता करेंगे. उसके बाद में डिफेक्ट, फेलिंग टू डिलीवर व्हाट द कस्टमर वांट, ये डिफेक्ट होगा, इसके ऊपर में हम फोकस करेंगे. प्रोसेस कैपेबिलिटी, व्हाट यूर प्रोसेस कैन डिलीवर, आपकी प्रोसेस क्या डिलीवर करने वाली है. वेरिएशन, व्हाट द कस्टमर सीज एंड फील, कस्टमर क्या देख रहा है और क्या फील कर रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा. स्टेबल ऑपरेशन, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस टू इम्प्रूव व्हाट द कस्टमर सीज एंड फील. सो यहाँ पे क्या होगा, हम इंश्योर करेंगे कंसिस्टेंसी प्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस जो इम्प्रूव करेगी कि कस्टमर क्या देख रहा है और वो क्या फील कर रहा है, ये सारी प्रोसेसेस को यहाँ पे सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगी. डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, डिजाइन टू मीट द कस्टमर इन एंड द प्रोसेस कैपेबिलिटी. फाइनली इसका एम क्या होगा, कस्टमर नीड को फुलफिल करना और उस प्रोसेस को कैपेबल प्रोसेस बनाना है. सो दीज आर द सिक्स सिग्मा की कंसेप्ट जिसके ऊपर में हमारा सिक्स सिग्मा वर्क करेगा. सो हम इसको बोलेंगे इट्स अ कोर. बेनिफिट्स ऑफ सिक्स सिग्मा. Six Sigma offers 6 major benefits that attract companies. First one, generate the sustained success. Set a performance goal for everyone. Sustained success generate करके देगा, एक performance goal set करके देगा for everyone.
यहाँ पे कस्टमर की जो वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। एक्सेलरेट द रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एक्सेलरेट होगा। प्रमोट्स लर्निंग एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजिक चेंज, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्स सिग्मा। एलिमेंट्स यहाँ पे सिक्स सिग्मा के क्या रहेंगे? कस्टमर, प्रोसेस एंड एम्प्लॉयज, दीज आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ सिक्स सिग्मा। कस्टमर मतलब जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं, उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर रहे हैं। अभी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको प्रोसेस को एडॉप्ट करना पड़ेगा। सो सेकंड एलिमेंट इज प्रोसेस एंड थर्ड वन, ये सारी चीजें कौन करके देने वाला है? एम्प्लॉयज। सो दिस इज द थर्ड वन, एम्प्लॉयज। दीज आर द थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ सिक्स सिग्मा। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स इन सिक्स सिग्मा क्या रहेंगी? देयर आर द सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिक्स सिग्मा प्रोग्राम विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, लीडरशिप। ये कौन रहेगा? लीडरशिप टीम ऑलवेज डिफाइंस द गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन सिक्स सिग्मा प्रोसेस। इनका काम क्या रहेगा? डिफाइन करके देंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सिक्स सिग्मा प्रोसेस के। तो वो रहेगा लीडरशिप। फर्स्ट रोल इज लीडरशिप। सेकंड वन, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब क्या होगा? Six Sigma sponsor who are high level individuals and they understand the Six Sigma process and are committed to its success. Six Sigma sponsor करके देगा जो हाई लेवल इंडिविजुअल्स रहेंगे और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिक्स सिग्मा प्रोसेस को और वो कमिटेड रहेंगे टू इट्स सक्सेस। सो दिस इज द अनदर रोल, स्पॉन्सर। थर्ड वन, टीम लीडर। इट इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल for managing the work of the team members and also acting as a mediator between the sponsors and the team member। ये एक मीडिएटर होगा बिटवीन द स्पॉन्सर एंड टीम मेंबर का, और इसका ये क्या रहेगा? एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा जो क्या करेगा? मैनेजिंग द वर्क ऑफ द टीम मेंबर। जो भी टीम मेंबर का वर्क होगा उन सारे टीम मेंबर के साथ में उस वर्क को वो मैनेज करेगा यहाँ पे। सो वो रहेगा हमारा नेक्स्ट रोल एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम मेंबर। Third one, black belt. The person having this belt has again the highest skill level. Black belt मतलब क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जिसके पास में हाई स्किल लेवल होगी एंड ऑल्सो ही इज एन एक्सपीरियंस एक्सपर्ट इन द वेरियस टेक्निक्स। और वो एक एक्सपीरियंस पर्सन भी रहेगा इन द वेरियस टेक्निक। मास्टर ब्लैक बेल्ट, अ पर्सन हु डील विद द टीम और इट्स लीडरशिप। एक पर्सन जो डील कर रहा है टीम के साथ में और इट्स लीडरशिप के साथ में, बट इज नॉट ए डायरेक्ट मेंबर ऑफ टीम इटसेल्फ। बट वो किसी भी टीम का डायरेक्ट मेंबर नहीं रहेगा, जिसको हम बोलेंगे मास्टर ब्लैक बेल्ट। सो दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिक्स सिग्मा। नेक्स्ट वन, आईएसओ फॉर सॉफ्टवेयर। आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है ये? सो आईएसओ 9000 इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। ये क्या रहेगा? सेट ऑफ स्टैंडर्ड किस चीज के लिए? फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए। द स्टैंडर्ड वेर डेवलप बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं आईएसओ। इसको पब्लिश फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 1987 में, और इसको रिवाइज किया गया था 1994 में। ये क्या प्रोवाइड करता है? तो दे प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप और इम्प्रूव देयर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। The ISO 9001 family address the various aspects of a quality management and contain the ISO based known standard। अभी भी अगर हम ISO 9000 की बात करेंगे तो ये क्या करती है? ये हमको प्रोवाइड करती है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंटेन सम ISO बेस्ड नोन स्टैंडर्ड। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट करेंगे और करेंगे यहाँ पे ISO 9000, और साथ में ये हमको एक बेस्ट नोन स्टैंडर्ड का ISO का सेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। The standard provide the guidance and tool for the companies and organization who want to ensure that their product and services consistently meet the customer requirement and that quality is consistently improved। यहाँ पे ऐसे कुछ tools provide करेगा, standards हमको यहाँ पे कुछ ऐसा guidance provide करेगा, कुछ tools provide करेगा companies के लिए या फिर organization के लिए, जो हमको help करेगा for the product and services को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, टू ऑब्टेन द आईएसओ रजिस्ट्रेशन अ फॉर्मल ऑडिट ऑफ 20 एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व एंड द आउटकम हैज टू बी पॉजिटिव। अगर हमको आईएसओ रजिस्ट्रेशन करना है तो 20 एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सो द 20 एलिमेंट्स आर एज फॉलोज: मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट, डिज़ाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, परचेसिंग,
purchaser supplied product. So these are the, and again many more. So these are the, there are the different types of element जो हमको ISO रजिस्ट्रेशन के लिए प्रूव करना पड़ेगा और उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए. नेक्स्ट वन CMMI. CMMI स्टैंड फॉर, सबसे पहले इट वॉज डिजाइन डेवलप बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं SEI, एट कार्गनी मेलन यूनिवर्सिटी 1987. इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है. इसको बनाया गया था 1987 में, SEI ने बनाया था. It is a framework. What exactly CMMI? So it's a framework which is used to analyze the approach and techniques followed by the any organization to develop a software product. Software product बनाने के लिए organization जो भी अप्रोच को टेक्निक को यूज़ कर रही है उसको एनालाइज करने के लिए हम इस फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं. द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन. CMMI स्टैंड फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन. इट्स अ प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट टू प्रोवाइड मॉडल्स फॉर अचीविंग प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. एक ऐसा मॉडल होगा जो हम यूज़ करते हैं फॉर अचीविंग द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. द CMMI इज द सक्सेसर ऑफ CMM. तो CMMI ये किसका सक्सेसर होगा? CMM का. दैट मीन्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का सक्सेसर कौन रहेगा? CMMI. दैट मीन्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन. The goal of CMMI project is to improve the usability of maturity model for the software engineering and other disciplines by integrating many different models into one framework. It was created by the members of industry. इसको बनाया गया था. किसने बनाया था इसको? Some industry person, government person and the SEI person. This diagram shows the CMMI. There are five levels. Level 1 initial, level 2 manage, level 3 define, level 4 quantitatively manage and last one is optimize. So level 1 में क्या था इनिशियल में कि प्रोसेस आर अनप्रेडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल एंड रिएक्टिव थी. मैनेज में क्या हुआ? प्रोसेस को कैरेक्टराइज किया गया फॉर द प्रोजेक्ट एंड इज ऑफ्टन रिएक्टिव. डिफाइंड में क्या हुआ? प्रोसेसेस को कैरेक्टराइज किया गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रोएक्टिव. जो रिएक्टिव प्रोसेसेस थी उसको भी प्रोएक्टिव बनाने के लिए कैरेक्टराइज किया गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि मैनेज में किया गया, क्या हुआ था कि प्रोसेसेस को कैरेक्टराइज किया गया फॉर द प्रोजेक्ट ओनली, और अभी भी प्रोसेस क्या थी? रिएक्टिव थी. बट डिफाइन में क्या हुआ? प्रोसेसेस को कैरेक्टराइज किया गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और अभी ये क्या हो चुकी है? प्रोएक्टिव. आफ्टर दिस इज द थर्ड लेवल. फोर्थ लेवल इज क्वांटिटेटिवली मैनेज. दैट मीन्स प्रोसेसेस मेजर्ड एंड कंट्रोल. जो अनकंट्रोल प्रोसेस थी, पोरली कंट्रोल थी प्रोसेस थी और रिएक्टिव प्रोसेस थी, उसको क्या किया गया? लेवल 4 में प्रोसेसेस को मेजर किया गया और उसको क्या किया गया? बेटर तरीके से कंट्रोल किया गया. एंड लास्ट वन इज ऑप्टिमाइजिंग. दैट मीन्स फोकसेस ऑन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को और बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं. सो इन दैट वे CMMI वर्क्स. नेक्स्ट वन प्रोसेस एरियाज. की प्रोसेस एरिया KPAs. तो ये क्या होता है? Each of these KPAs define the basic requirement that should be met by software processes in order to satisfy the KPA and achieve that level of maturity. KPA क्या करता है? डिफाइन करता है बेसिक रिक्वायरमेंट जो मीट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के साथ में इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द KPA. दैट मीन्स की प्रोसेस एरियाज को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है उसको डिफाइन करता है KPAs एंड अचीव दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी. और अचीव करते हैं हम लेवल ऑफ मैच्योरिटी को. सो यहाँ पे कौन सी लेवल रहती है? सो फर्स्ट लेवल इज इनिशियल, सेकंड वन इज रिपीटेबल, थर्ड वन इज डिफाइंड, फोर्थ वन इज मैनेज एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमाइजिंग. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ KPAs. नेक्स्ट वन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू DevOps, secure software engineering. Software security is the area of software engineering as it continues to function correctly under the malicious attack. Software security ये मेन पार्ट रहेगा हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंडर में. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन पार्ट रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि अन्य यहाँ पे नंबर्स ऑफ अटैक्स, मैलिशियस अटैक जो है, अटैकर जो है नंबर ऑफ वे से अटैक यहाँ पे हमारे सिस्टम के ऊपर में कर रहा है. सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी भी मेंटेन करना जरूरी होगा. Most technology accept this importance, but they need some help in understanding how to deal with. मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज ने इस चीज़ को समझा है, बट उनको उनको ज़रूरत है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम ये ऐसे सिचुएशन के साथ में डील करेंगे.
This new department of software security aims to help by exploring the software security best practice. जैसा कि बहुत सारे यहाँ पे नंबर ऑफ अटैक सिस्टम के ऊपर में हो रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस है. मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं कि सिक्योरिटी ज़रूरी है सॉफ्टवेयर के लिए, बट उनको हेल्प चाहिए कि हाउ टू मैनेज द सिक्योरिटी. सो इसके लिए क्या हुआ कि एक नया डिपार्टमेंट है जिसको बोला गया सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जिसका एम क्या होगा कि ये हेल्प करेगा टू एक्सप्लोरिंग द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है, इसके लिए हेल्प करेगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स. अभी डेवऑप्स क्या रहेगा, डेवऑप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट ऑटोमेट द प्रोसेसेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी टीम्स. ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी टीम्स के बीच की जो प्रोसेस रहेगी उसको ऑटोमेट करने का काम यहाँ पे कौन करेगा, डेवऑप्स. इन ऑर्डर दैट दे कैन बिल्ड, टेस्ट एंड रिलीज द सॉफ्टवेयर फास्टर एंड मोर रिलायबली. यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और रिलीज किया जाएगा फास्टर एंड मोर रिलायबली. द वर्ड डेवऑप्स इज अ ग्रुपिंग ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट and the second one is operation. DevOps मतलब क्या होगा, development and operations. It helps to maximize an organization speed to deliver the application and it always allow organization to serve their customer better and compete for the strongly in market. ये हमेशा क्या ट्राई करेगा कि हम कस्टमर को बेटर तरीके से सर्व कर सके और वो compete करें मार्केट में strongly. In other words, DevOps is an alignment of the development and the IT operation with better communication and collaboration. अगर हम डेवऑप्स को शॉर्ट में समझेंगे तो ये क्या रहेगा, एक अलाइनमेंट रहेगा बिटवीन द डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन के बीच में, जो होगा विद द बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के साथ में. व्हाट इज डेवऑप्स, सो डेवऑप्स इज इक्वल टू डेवलपर्स एंड टेस्टर प्लस आईटी ऑपरेशन, मतलब होगा हमारा डेवऑप्स. सो डेवऑप्स लाइफ साइकिल क्या रहेगी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Understanding of DevOps is not possible without knowing the DevOps life cycle. It includes DevOps को समझना difficult होगा without understanding its life cycle. So life cycle में क्या include रहेगा, फर्स्ट वन डेवलपमेंट रहेगा, टेस्टिंग रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, डिप्लॉयमेंट रहेगा एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग. डेवलपमेंट करेंगे हम, टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे और लास्ट वन मॉनिटरिंग करेंगे, और यही होगी हमारी DevOps लाइफ साइकिल. Secure software engineering. Secure software engineering is very important to keep the system protected from the malicious activity. सॉफ्टवेयर, हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसकी सिक्योरिटी यहाँ पे होना ज़रूरी होगा. सो सिक्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट रखेगा फ्रॉम द मैलिशियस एक्टिविटी. साइबर अटैकर्स ग्रेजुअली मोर टारगेटिंग सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटीज एट द एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर पे जनरली क्या करता है अटैकर कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या करता है, सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटी के ऊपर में अटैक करके ट्राई करता है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन. इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्रूव दिस वर्नेबिलिटीज, और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डिफिकल्ट होगा ऐसी वर्नेबिलिटीज को इम्प्रूव करना. सॉफ्टवेयर एट दिस लेयर इज कॉम्प्लेक्स एंड द सिक्योरिटी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन मेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन्वॉल्व. और सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो ऑन द एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और सिक्योरिटी ये जो है डिपेंड करती है मेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन्वॉल्व, इनके ऊपर में सिक्योरिटी डिपेंड करेगी. सो फॉर द सिक्योरिटी टेस्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट, फॉर दिस सिक्योरिटी टेस्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट इन द सिक्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग होगा ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा in the software engineering. So what is security testing? So security testing is a testing technology which determines ID and information in the system, protects data and maintain the functionality as needed. Security testing क्या होता है, ये एक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी रहेगी जो डिटरमाइन करता है IDs एंड इंफॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा डेटा और मेंटेन करेंगे फंक्शनलिटी एज नीडेड. ओके, दैट मीन्स इन शॉर्ट सिक्योरिटी टेस्टिंग टेस्ट द सिस्टम, जो क्या करेगा, किस चीज़ के लिए टेस्ट करेगा सिस्टम को,
कि अगर कोई अटैकर अटैक करता है सिस्टम के ऊपर में तो हमारा डेटा जो सिस्टम में होगा वो प्रोटेक्ट रहे और जो जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा था उसी तरीके से हमारा सिस्टम काम करते रहे. दैट मीन्स इट चेक्स द इट मेंटेन्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द system and protect the data from the attackers. It does not guarantee complete security of software system, but it is important to include the security testing as a part of testing procedure. अभी कोई भी security testing guarantee नहीं देगी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 100% सिक्योर है. Okay? But by performing the security testing, we can minimize the chances of attacks. That means we can protect our data and the system more as compared to without performing the security testing. Okay? गारंटी नहीं देगा बट एटलीस्ट हमारे सॉफ्टवेयर को बेसिक सिक्योरिटी या फिर हमारे सॉफ्टवेयर हमारा डेटा और हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी लेवल जो होगी उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देगा सिक्योरिटी टेस्टिंग. सिक्योरिटी टेस्टिंग टेक्स 6 मेजर टू प्रोवाइड अ सिक्योर एनवायरनमेंट. तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या होता है 6 मेजर यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है फॉर द सिक्योर एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अवेलेबिलिटी एंड नॉन रिपुटेशन. ये हम सारी चीज़ें फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी यहाँ पे, इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा सिक्योरिटी टेस्टिंग, ऑथेंटिकेशन मेंटेन करेगा, ऑथराइजेशन करेगा, अवेलेबिलिटी चेक करेगा और नॉन रिपुटेशन ऑफ डेटा भी यहाँ पे होना चाहिए. सो दीज आर ऑल द 6 मेजर जो प्रोवाइड करता है हमारा सिक्योरिटी टेस्टिंग फॉर द सिक्योर एनवायरनमेंट. These are the some MSBT question. Describe the Six Sigma for the software engineering. List the benefits of Six Sigma. State the roles in the Six Sigma. State the benefits of ISO standards. Describe concept of CMMI. Describe concept of software security in software engineering. Describe the day off with life cycle. And describe secure software engineering. These are the different questions based on the today's lecture. समरी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में हमने आज डिस्कस. सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द प्रैक्टिकल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. थैंक यू.